और निर्गमन उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति। निर्गमन उसका 11वां अध्याय और 9वीं पंक्ति। और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात लिखी है जिसके विषय में हम बात करेंगे। निर्गमन 11:9। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर अपना एक हृदय प्रकट कर रहे हैं, है ना। और परमेश्वर के हृदय में जो बातें हैं वो परमेश्वर अपने सेवक के सामने, है ना, मूसा के सामने, हारून के सामने, उनके सामने लेके आता है ना। और परमेश्वर कहता है कि मैं मिस्र देश के अंदर, है ना, बहुत सारे चमत्कार करने वाला, है ना। मतलब वो परमेश्वर वो बातें रख रहे हैं, है ना, कि मैं चमत्कार करने वाला हूँ, है ना। तो बहुत सारे। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 30वीं पंक्ति। सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 30वीं पंक्ति। 30 में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, है ना। तो यहाँ पर यूहन्ना 20:30 में क्या कहा जाता है कि यीशु मसीह ने जब भी वो इस धरती पर थे तो अपने जीवन के दरी, है ना, उन्होंने मतलब बहुत सारे चमत्कार किए थे, है ना। और आज हम देखते हैं ना, चारों सुसमाचार में देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे, उन मतलब कई सारे चमत्कार किए थे, उनका वर्णन मतलब कि पुस्तकों के अंदर भी नहीं किया गया, है ना। क्योंकि यदि मतलब बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन यदि किया जाएगा, है ना, तो पुस्तकें बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो जो जरूरत के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार, है ना, चिन्ह और चमत्कार एक सिक्के के दो पहलू है। तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, मतलब अद्भुत काम करते हैं जो हमारी सोच और समझ से भी परे होते हैं। और परमेश्वर वो चमत्कार अलौकिक तरीके से करता है ना। और ये परमेश्वर का हृदय है, और इसलिए मतलब कि परमेश्वर चमत्कार करता है ना, अद्भुत काम करता है। तो अद्भुत बात है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमसे बातें करना और समझने के लिए सहायता करना, ताकि हम आपके हृदय को जान सके, हम आप में बढ़ सके। वैसे हमारी प्रार्थना है, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आमीन। तो जब हम चमत्कार की बात करते हैं, है ना, तो चमत्कार की जो शुरुआत है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है। चमत्कार मतलब पता है, कोई अलौकिक कार्य है ना, जो मनुष्य के बस की बात नहीं है ना, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, बराबर। तो इसलिए जब हम चमत्कारों की बात करते हैं या तो अद्भुत कामों की बात करना, ये एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे हमने बात किया ना, चमत्कार ले लो, चिन्ह ले लो, या तो अद्भुत काम ले लो, है ना, मतलब ये सिक्के के दो पहलू है। तो जब हम चमत्कारों के बारे में बात करते हैं तो बाइबल के अंदर, है ना, जब हम शुरुआत की पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, है ना, और दूसरा अध्याय, वहां पर हमें चमत्कार पे ही चमत्कार दिखने को मिलेगा, है ना। वहां पर हमें अद्भुत काम का वर्णन देखने को मिलेगा। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ना, उत्पत्ति पहला अध्याय में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। तो परमेश्वर मतलब कि सृष्टि रचना कर रहा है ना। परमेश्वर जो कुछ भी बना रहा है मतलब एक अलौकिक तरीके से मतलब अस्तित्व में आ रहा है ना। मतलब परमेश्वर बना रहा है मतलब एक अलौकिक तरीके से, और वो अस्तित्व में आ रहा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई है ना, सूरज को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा और हो गया, है ना। ये मतलब मनुष्य ही कर सकता है, ये सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो इसलिए मतलब कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसके ऊपर पेड़ पौधे बनाया, उसमें नदी, है ना, पानी, हवा, और परमेश्वर ने पहाड़, है ना, सूरज, चांद, तारे, तो परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया। और ये मतलब कि एक मनुष्य यदि उसके सामने वो चीजें दिखेगी तो वो क्या सोचेगा, ये तो मेरे लिए अद्भुत एक महान काम है ना, एक अद्भुत चमत्कार है। तो परमेश्वर ने मतलब उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में देखते कि वहां पर परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करा है ना। तो एक चमत्कारिक है, एक चमत्कार के तौर पर ये। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से बनाता है, और उसका कारण क्या है कि परमेश्वर जो है वो जीवन का करता है
है ना, और वो महान परमेश्वर है। और परमेश्वर जीवन करता होने के नाते वो परमेश्वर सारी चीजों को अच्छी तरह से वो बनाता है ना, और इसलिए वो महान आश्चर्य कर्म करता भी है। और हम देखते हैं कि वहां चल के हम जब आगे जाते तो मूसा के समय में, है ना, निर्गमन के समय में, जब इस्राएल प्रजा मिस्र देश की गुलामी में थी और उस समय परमेश्वर उनको उस गुलामी से बाहर निकाल कर लेके आना चाहता था, और उस समय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए, है ना। वहां पर हम देखते हैं कि मिस्र देश के अंदर पूरा 10 विपत्ति होता है ना, वो विपत्ति परमेश्वर वहां पे लेके आता है ना, मतलब अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, है ना। जब मूसा इस्राएल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालता है तो हम जानते हैं कि आगे लाल समुद्र होता है। अब लाल समुद्र कौन भाग कर सकता है? क्या ये कोई इंसान की बात है ना, इंसान नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए लाल समुद्र का भाग करता है ना। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि उनके लिए पीने का पानी नहीं होता तो परमेश्वर उनके लिए चट्टान में से पानी निकालता है ना। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि कड़वे पानी मिलता है तो परमेश्वर कड़वे पानी को मीठा करता है ना। आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए खाने की व्यवस्था, जंगल में से परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराता है ना। मतलब परमेश्वर मूसा के समय के अंदर भी वो बहुत ही सारे चमत्कार करता है ना। और ये कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर चमत्कार कर रहा है ना। भले उनके दासों का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। और ये कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से चमत्कार करता है ना। यरीहो को दीवार को भी ढहा देना, ये भी चमत्कार है क्योंकि परमेश्वर ही उसको गिरा सकता है। लेकिन जब हम वहां से जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसके बाद एलिया और एलिसा के समय में, है ना, उनके भी समय में बहुत सारे चमत्कार हुए, है ना। परमेश्वर ने उनके द्वारा भी बहुत सारे चमत्कार किए और वहां पर हम अद्भुत काम देखते हैं ना। जैसे कि एलिया के समय में, है ना, एलिया ने प्रार्थना किया कि 3.5 साल तक बारिश न गिरे और उस समय में क्या हो गया, है ना, बहुत अकाल हो गया उस समय में, एलिया के समय में के अंदर, क्योंकि परमेश्वर वहां पे चमत्कार करे एलिया के द्वारा। और एलिया ने प्रार्थना की बारिश ना हो तो बारिश रुक गया, बारिश नहीं हुआ, है ना। और हम जानते हैं कि विधवा के घर पे वो जाता है और वहां पर उसके पास कुप्पी भर उसका तेल होता है और मुट्ठी भर आटा होता है और वहां पर भी क्या होता है ना, एलिया वहां पर चमत्कार करता है और वहां पर क्या हो रहा है ना, मतलब परमेश्वर की सहायता से वो करता है। और वहां पर क्या हो रहा है कि 3.5 साल तक अकाल होता है और उस विधवा के घर में किसी भी चीज की घटी नहीं होती, है ना। 3.5 साल तक वो आराम से अपना घर चलाते। और ये कितना अद्भुत चमत्कार है कि मुट्ठी भर आटा था और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था और उससे पूरा घराना खाया, है ना। वहां चल के हम आगे देखते हैं, मतलब उस पूरे पहले राजा दूसरे राजा पूरे चमत्कार ही हमें देखने को मिलेगा, है ना। एक समय तो ऐसा था कि एलिया करमेल पर्वत पर था और वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि बलि जलाना है। और बलि कैसे जलाते? एलिया जब प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से मतलब कि आग गिरती है और उस बलि को भस्म करता है ना, बलि जलता है उस तरीके से। तो ये भी मतलब एक अद्भुत चमत्कार था। लेकिन एलिया के समय में भी चमत्कार क्यों हो रहा था? क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा था, है ना, जो झूठा मतलब कि झूठे ये थे ना, झूठे लोग थे, झूठे शिक्षक थे और झूठे तरीके से लोगों की मान्यता भी थी। और उस समय में वहां पर क्या हो रहा था कि इज़राइल, है ना, जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, उसके पीछे चलता है ना, उसकी आराधना करता है और उसके लिए वो गवाह बन के जीता है। और वहां पर क्या हो रहा है कि उन झूठे लोगों के द्वारा मतलब क्या हो रहा है कि इज़राइल जो धर्म है उसको क्या करना चाहता है, मिटा देना चाहता है ताकि वो लोग भी हमारी तरह झूठे हो जाए। लेकिन वहां पर बीच में कौन खड़ा रहा? एलिया, है ना। और एलिया खड़ा रहा सच्चे परमेश्वर के पक्ष में और लोगों से कहा कि यदि परमेश्वर यहोवा सच्चा है तो उसकी ओर आओ और यदि नहीं है तो आपका चुनाव, है ना। और इसकी वजह से उसने वहां पर परमेश्वर की सहायता से एक महान चमत्कार किया, है ना, जो आकाश से आग गिरी और बलिदान जल गए। और वो कैसा किया था उसने, है ना, उस पर बलिदान के ऊपर पानी भी डाला था, मतलब ये एक चमत्कार था, है ना। तो परमेश्वर ने एलिया के समय में भी अद्भुत तरीके से चमत्कार किया। और जब हम आगे चल के आते हैं ना नए नियम के अंदर, जब हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि यीशु मसीह ने भी बहुत सारे चमत्कार किए, है ना। उसने अंधों को दृष्टि दिया, है ना, लंगड़ों को चलाया, यहाँ तक कि उसने मरे हुओं को भी जिलाया, है ना। हर एक प्रकार के बीमार लोग थे उनको भी चंगाई किया, ये एक चमत्कार थे, है ना, एक अद्भुत काम थे, है ना। लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे ना, लोग जो बीमार थे वो चंगाई पा रहे थे, है ना। और हम जानते हैं कि ये अद्भुत एक चमत्कार था और यीशु मसीह के समय के अंदर। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बाद उनके जो चेले लोग थे, है ना, उनके शिष्य लोग थे, उन्होंने भी चमत्कार किए, है ना। उन्होंने भी परमेश्वर का एक अद्भुत काम किया और वो चीजें हम देखते हैं कि चेलों ने भी अद्भुत काम किया, है ना। पतरस और यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि वो चलते हैं तो उनके परछाइयों से लोग चंगियाई पा लेते थे,
है ना, उनके जो रुमाल थे उसको भी छूते थे तो लोग चंगाई पा लेते हैं। तो उन लोगों ने भी चंगाई भरा काम किया, है ना, परमेश्वर की सहायता थे, है ना। तो ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है ना, उसका एक नाम है जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, यहोवा राफा, जिसका मतलब ऐसा होता है ना, इब्रानी नाम है यहोवा राफा, जिसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है वो चंगाई लेके आता है ना, और हम जानते हैं कि वो अद्भुत तरीके से वो चमत्कार भी करता है। और हम जानते हैं कि जैसे कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से चंगाई करता है, तो जैसे कि शिष्यों ने भी प्रेरितों ने भी अद्भुत चमत्कार किया। और एक चीज ये भी आता है ना कि परमेश्वर जो है वो चमत्कार करता है तो क्यों करता है ना। तो परमेश्वर जब चमत्कार करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, है ना, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया, है ना। परमेश्वर की सारी भलाई, सारी आशीष, है ना, सब कुछ उसने खो दिया, है ना, परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। अब वो आदम परमेश्वर के रहित हो गए, है ना। अब उनका जीवन ऐसी चीजों पर निर्भर हो गया जो मतलब कि उनको सहायता देने वाली नहीं, है ना, उनको वो अपना आश्रय बन के था। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्या है ना आदम के जीवन में, और वो आदम परमेश्वर से अलग हुए। लेकिन कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर ने ये सारे चमत्कार, है ना, मतलब ये अद्भुत काम, है ना, जो चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए, तो परमेश्वर ये काम इसलिए करता था कि वो जो है वो अपने लोगों से वो प्रेम करता है ना। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और इसकी वजह से वो उनको छुड़ाना चाहता है। यदि कोई बंधन में, तो परमेश्वर उस चिन्ह चमत्कारों के द्वारा या तो अद्भुत कामों के द्वारा उनको क्या करेगा, छुड़ाएगा, है ना। तो उस तरीके से वो छुड़ाना चाहता है और उसकी वजह से वो चिन्ह चमत्कार करता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वतंत्र करना चाहता है, उनको आजादी देना चाहता है, और उसकी वजह से परमेश्वर चमत्कार करता है ना। और चमत्कार के पीछे परमेश्वर का कई सारा उद्देश्य है ना। कई बार मतलब परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर जो बातें कह रहा है ना, उस बातों को वो साबित करने के लिए भी मतलब चिन्ह चमत्कार दिखाता है ना। तो ये अद्भुत बात है ताकि लोग परमेश्वर पर भरोसा करें, है ना, उस पर निर्भर है। तो ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर चमत्कार करता है। लेकिन एक चीज और भी है कि इस दुनिया में शैतान भी है ना। परमेश्वर चमत्कार करता है लेकिन इस दुनिया में शैतान भी है, और शैतान के पास भी एक अलौकिक शक्ति है ना। जब हम शैतान के बारे में बात करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है तो शायद शैतान भी ऐसा ही होगा, है ना, सर्व ताकतवर, मतलब सर्व सामर्थ्य। तो ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन जब हम शैतान के बारे में बात करते हैं तो वो तो एक स्वर्गदूत है, वो तो एक सृष्टि है ना, वो स्वर्गदूतों के ऊपर भी नहीं है ना, मतलब एक स्वर्गदूत है, मतलब कि वो उनकी जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए मतलब जब हम शैतान के बारे में सोचे तो कई बार हमें डर नहीं जाना चाहिए कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य तो शैतान भी बहुत ताकतवर होगा, है ना। तो वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार हमें कहा गया कि शैतान एक स्वर्गदूत था, है ना, लेकिन वो पाप करके परमेश्वर के विरोध में गया, है ना, और वो विद्रोह किया और उसकी वजह से वो शैतान बन गया। लेकिन कहने का मतलब ये था कि शैतान भी जो है वो चमत्कार करता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है ना अलौकिक तरीके से ना। वो शैतान एक आत्मिक है, प्राणी है ना, को अलौकिक कार्य वो भी कर सकता है। और हम जानते हैं कि शैतान भी इस धरती पर है और उसका चमत्कार करने का कार्य क्या होता है। जैसे हमने बात किया कि परमेश्वर जब चमत्कार करता है तो वो लोगों को छुड़ाना चाहता है ना, वो तो लोगों को बचाना चाहता है ना, वो तो लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहता है ना। परमेश्वर इस तरीके से मतलब इसलिए वो चमत्कार करे, इसलिए अद्भुत काम करे। लेकिन जब शैतान की बात करते हैं तो वो जब कुछ कार्य करता है तो वो क्या करता है, लोगों को नष्ट करने के लिए, है ना, लोगों को धोखे में डालने के लिए, है ना, लोगों को जीवन को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने, तो उनकी मंशा उस तरीके से रहता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि शैतान भी चमत्कार करता है और बाइबल हमें बताती है कि वो इस संसार का ईश्वर है ना, इस संसार का वो सरदार है। मतलब कि शैतान ने इस संसार को अपने वश में करके रखा है ना, उसका ही सिस्टम उसने व्यवस्थित रीति से मतलब बना कर रखा है, मतलब संगठित करके रखा है ताकि लोग सच्चाई को न जाने, है ना, लोग परमेश्वर को न जाने, लोग उद्धार को ना पाए। तो शैतान का ये कार्य है ना। शैतान भी बीमार लोगों को चंगा कर सकता है क्योंकि उनके पास भी वो बाइबल कहते हैं ना कि वो एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है ना, वो अलग अलग रूप भी धारण कर सकता है ना। तो शैतान भी मतलब कि उसका मकसद गलत है ना, लोगों को धोखा देना या तो लोगों के जीवन को नष्ट करना,
है ना, या तो मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है ना, वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा भी लेकिन उसके अंदर अच्छी चीज़ें नहीं होगी, है ना। हो सकता है वो शांति, आनंद या तो खुशी देने का वो एक वादा करेगा या तो ऐसा चीज़ें लेके आएगा, है ना, चमत्कारिक तौर से, लेकिन उसके बाद जो उनको ग्रहण करेगा उनका जीवन नुकसान में हो जाएगा, क्योंकि शैतान में कोई अच्छा ही नहीं है ना। हर एक मतलब वो बुरा है और वो मतलब 100% वो बुरा है ना। 100% उसके अंदर झूठ पाया जाता है, 100% उसके अंदर विनाश ही पाया जाता है। तो इसलिए मतलब कि शैतान कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर, है ना, अद्भुत कामों के द्वारा अपनी भलाई दिखा रहा है ना, वो अपना प्रेम दिखा रहा है। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि चमत्कार के बारे में, जब हम बात करते हैं चमत्कार, अद्भुत काम या तो चिन्ह, तो उसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है ना, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है ना इन चमत्कारों के पीछे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम कोई बोर्ड होता है ना, रास्ते में जाते हैं तो कई बार बोर्ड लगा रहता है, बराबर, बोर्ड होता है, तो बोर्ड को हम पढ़ते तो हमें एक निशानी मिलता है ना, चिन्ह मिलता है कि इस तरफ या तो जाने का मार्ग है ना, या तो वो बोर्ड ऐसा दर्शाता है कि ये हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, बराबर। तो बोर्ड जो होता है वो एक हॉस्पिटल नहीं होता है ना, जो बोर्ड लगा हुआ रहता है रास्ते में वो हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन वहां पर लिखा है कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता, है ना। तो वो मतलब और जगह पे एक मतलब मेन चीजों को दर्शा रहा है ना, असली चीजों की ओर इशारा कर रहा है। तो बाइबल के अंदर में भी ऐसा ही बात है कि जब भी चमत्कार की बात आता है, कोई अद्भुत काम की बात आती है, तो बाइबल में ये दर्शाया जाता है, मतलब एक अद्भुत सच्चाई को दर्शाने के लिए बताया गया है ना। मतलब उनके पीछे संदेश होता है ना, उनके पीछे उद्देश्य होता है, उनके पीछे मकसद होता है, बराबर। तो इसलिए हम बात करेंगे कि चमत्कार जो थे, जो आश्चर्य कर्म थे, है ना, उनके पीछे उद्देश्य था। तो पहली बात यह है कि लोग परमेश्वर को जाने, है ना। परमेश्वर ने जितने भी चमत्कार किए या तो अद्भुत कार्य किए या तो कोई चिन्ह दिखाया, तो परमेश्वर का मकसद ये था कि लोग परमेश्वर को जाने, है ना, परमेश्वर को जान सके। तो जैसे हमने पढ़ा था, है ना, निर्गमन उसका 11वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति में, है ना, परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा हृदय है कि मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, है ना, चिन्ह चमत्कार करूंगा। तो परमेश्वर ये क्यों चाहता था? परमेश्वर ये चाहता था कि लोग परमेश्वर को जाने, है ना, का परमेश्वर कौन है ना, और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, है ना, हम इस धरती पर क्यों है ना। तो ये मतलब परमेश्वर दिखाना चाहता है, और उसी वजह से मतलब कि परमेश्वर जो है वो क्या करता है, चिन्ह चमत्कार दिखाता है ना। तो जैसे कि यूहन्ना उसका 17 अध्याय 3री पंक्ति में लिखा है ना, एक बात जो हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसे जाने। यूहन्ना 17 अध्याय 3री पंक्ति, तो यहाँ पर लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ आदित्य, है ना, आदित्य सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना। तो ये कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर की इच्छा है ना, कि लोग परमेश्वर को जाने, है ना, और ये परमेश्वर की इच्छा, और इसलिए मतलब कि परमेश्वर क्या करता है, चमत्कार करता है। तो अद्भुत बात है। तो अविश्वासियों के लिए भी एक अद्भुत मौका है ना, कि वो, है ना, कई बार हम इस क्षेत्र में देखते हैं कि कई बार लोग विश्वास में तभी आते हैं जब कोई चमत्कार देखते हैं ना, मतलब कि उसके जीवन में कोई एक अद्भुत काम होता हुआ दिखाई दे, है ना। तो वो लोग मतलब कि विश्वास में आते, क्योंकि वो इससे जो है बहुत सारे ऐसा अंधश्रद्धा से मतलब बहुत भरे हुए, तो उनके सामने मतलब उनको चमत्कार ही चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से, है ना, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार भी करते हैं और हम गवाहियाँ भी देखते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह था कि अविश्वासियों के लिए एक मौका है, और मौका क्या है कि अब मतलब एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ना, है ना, एक व्यक्तिगत संबंध उसके साथ जुड़ने के लिए। तो ये मतलब उनके लिए भी मौका है और वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो जैसे बाइबल में भी हम देखते हैं ना कि एक समय यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, है ना। तो लोगों ने कहा कोई तो एलिया कहता है, कोई तो भविष्यवक्ता कहता है ना, कोई तो नबी कहता है, या तो कोई तो आने वाला तो ये प्रभु है, मतलब उस तरीके से लोग वर्णन करते हैं, कोई तो गुरु कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग भले मेरे बारे में वो सब बातें करते हैं, है ना, शायद चमत्कार करते हैं लोग, चंगाई देने वाला, मतलब उस तरीके से बात है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शिष्य से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते, है ना। तो वहां पर पतरस क्या कहता है कि तू तो जीवते परमेश्वर का
पुत्र है ना, मसीह है, और वहाँ पर ये चीज़ें मतलब कि वो यीशु मसीह के साथ रहता हुआ वो चीज़ें उसने जाना, है ना। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने तुझे प्रकट किया, है ना, वो बात को तूने जाना। और इसलिए मतलब कि उसको एक अनंत जीवन का, है ना, वो मतलब अनंत जीवन का एक बात बताया ना कि अनंत जीवन उसका है ना, जो परमेश्वर के पुत्र को जानता है उसका अनंत जीवन है। और ये अद्भुत बात है। तो इसलिए मतलब अविश्वासी लोगों के लिए भी मौका है और विश्वासी लोगों के लिए भी ये बात है कि परमेश्वर चमत्कार करता है ना। तो परमेश्वर चमत्कार करता है कई सारे, है ना, प्रार्थना को सुनना, या तो अद्भुत तरीके से बीमारी चंगा ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, जिसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चमत्कार इसलिए करता है कि हम परमेश्वर को और गहराई से जाने, है ना। हो सकता है कि हम पहले नए नए विश्वासी थे तो हम थोड़े दायरे में थे, है ना, मतलब थोड़ा हाँ यीशु मसीह है और अद्भुत काम करते, लेकिन किस तरीके से काम करता है ना, उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, उसका व्यवहार क्या है ना, वो क्या सोच रखता है, तो उसमें हमें गहराई से बढ़ते जाना है ना। मतलब कि हम शिष्य नहीं बनने हैं, अरे सॉरी, हमें विश्वासी सिर्फ और सिर्फ विश्वासी बनकर नहीं रहना है, हमें क्या बनना है, शिष्य भी बनना है ना। तो उसकी वजह से मतलब कि परमेश्वर को हमें गहराई से जानना है, बराबर। तो मतलब जो भी चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में, चाहे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, कोई भी चमत्कार हो, है ना, कोई भी अद्भुत काम हम अपने जीवन में देखें, तो उसका मतलब ये हो कि हम परमेश्वर को और गहराई से जाने, है ना, उसके स्वभाव में और गहराई से बढ़ते जाए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, एक विश्वासी के लिए भी और एक अविश्वासी के लिए, है ना। अविश्वासी को परमेश्वर के साथ संबंध में आने के लिए उसको बढ़ना है आगे, और एक विश्वासी को परमेश्वर को जानने के लिए, क्योंकि हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है वो कोई एक शारीरिक संबंध नहीं है ना, हमारा एक आत्मिक संबंध है ना, जिसको अनंत संबंध बोलते हैं, कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। तो ये अद्भुत बात है कि हर एक चमत्कारों के पीछे परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, चाहे अविश्वासी भी जान सकता है और विश्वासी भी और गहराई से प्रभु को जान सकता है। दूसरी बात यह है कि लोगों का विश्वास बढ़ाना चाहता है ना। परमेश्वर चमत्कार इसलिए करता है कि परमेश्वर लोगों के विश्वास को बढ़ाना चाहता है ना, उनके विश्वास में उन्नति करना। तो जैसे कि यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 11वीं पंक्ति हम पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय 11वीं पंक्ति। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, है ना। तो चेले तो ऑलरेडी विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक चमत्कार किया। और क्या चमत्कार किया कि पानी का जो पानी जो था उसमें किस में बदल दिया, दाखरस में बदल दिया। तो चेलों ने यह देखा कि यीशु मसीह ने एक अद्भुत चमत्कार किया था, तो वो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। मतलब विश्वास किया मतलब कि यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं ना, मतलब वो विश्वास में बढ़ते हैं, है ना। विश्वास तो उन्होंने किया, इसलिए अपने आप को सौंपा और यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन अब वो विश्वास में बढ़ना चाहते। तो उस चमत्कार के द्वारा क्या हो रहा है कि वो विश्वास में अभी बढ़ना चाहते हैं ना, मतलब वो बढ़ रहे है ना। तो कहने का मतलब यह था कि यीशु मसीह जब या तो परमेश्वर कोई भी चमत्कार करता है तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े, है ना। तो विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे सामने चमत्कार करता है, और ये अद्भुत बात है ना। जैसे कि बाइबल में एक उदाहरण कि एक पिता था जो अपने बेटे को लेके आया, है ना, और उसको इसलिए लेके आया क्योंकि पहले जो शिष्य थे जो इतने विश्वास में नहीं बढ़े थे, है ना। और हम जानते कि वो लोग उस जो पिता का जो बेटा था वो मतलब कि उसको दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था ना, शायद मिर्गी का था, लेकिन वहाँ पर वो लोग प्रार्थना कर रहे और निकाल मतलब वो नहीं हो रहा है ना। तो वो पिता अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेके आया और यीशु मसीह से कहने लगा कि है ना मेरे बेटे को तू चंगाई दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब तक आश्चर्य कर्म नहीं देखोगे ना तब तक तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन वो अपने आप को क्या रख रहा है कि प्रभु मैं अविश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास में आप मेरी मदद करो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करता है ना, वहाँ पर उनके लिए एक अद्भुत काम करता है। और जो बेटा उनका जो है ना दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, है ना, उनको वो सही करता है ना, ठीक करता है। और ये कितना अद्भुत बात है कि अब वो विश्वास करेगा, है ना, वो चमत्कार को देख के वो क्या करेगा, विश्वास करेगा। और अब मतलब कि उनको विश्वास में वो बढ़ेगा कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए अद्भुत काम करेगा, है ना, भले कोई भी कठिन का परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन क्या करता है, विश्वास में बढ़ेंगे। तो परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता है कि लोग विश्वास में बढ़े। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि
कई लोग विश्वास में नहीं बढ़ते हैं ना, जैसे कि पुराने नियम में ही देखो ना, इजराइल प्रजा जो जंगल के रास्तों में थे, परमेश्वर कितना अद्भुत काम करा था, है ना, लेकिन फिर भी वो विश्वास परमेश्वर पे, मतलब हाँ परमेश्वर के एकदम साधारण ले लिया है, परमेश्वर है वो तो अपना काम करता है, लेकिन वो विश्वास में नहीं बढ़ रहे थे ना, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं बढ़ रहे थे, और इसकी वजह से हम देखते कि कोई भी उस पीढ़ी के कनान में नहीं जा पाए, है ना। तो ये मतलब ये है कि कई बार कई लोगों के सामने चमत्कार भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में मतलब फिर भी विश्वास में नहीं बढ़ते। हाँ परमेश्वर है वो काम करता है, मतलब वहां तक वो सीमित है, लेकिन वो अपने आप को मतलब परमेश्वर के रिश्तों में नहीं बढ़ाते। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता है कि लोग विश्वास में बढ़े, है ना। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर चमत्कार करता है। और तीसरी चीज, लोग परमेश्वर के सामर्थ को जाने, है ना। परमेश्वर चमत्कार अद्भुत काम इसलिए करता है ताकि लोगों को पता चले कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है ना, वो कितना सामर्थ्यवान है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात किया, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है ना पहले दूसरे अध्याय में, तो वो क्या दिखा रहा है ना, उसका एक सामर्थ्य दिखा रहा है कि वो कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, और सब चीजें अस्तित्व में आती है ना, वो चीजें सब बनती है ना, मतलब उसका एक सामर्थ्य दिखाई देता है ना। तो ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर का सामर्थ्य दिख रहा है। जैसे कि इजराइल प्रजा जब मिस्र देश की गुलामी में था, तो उस समय में फिरौन है ना, वो राजा है और उसके अधीन में सबको गुलाम रखा था और कोई नहीं छुड़ा सकता, है ना। फिरौन मतलब उसका क्रोध, उसका उसको देखो, मतलब कोई छूट नहीं सकता, है ना। लेकिन कौन यहाँ पर सहायता करता है? परमेश्वर, है ना। मूसा भी बार बार जाता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया, और परमेश्वर ने वहां पर एक अद्भुत चमत्कार किया, है ना, जिसको हम बाइबल में कहते हैं 10 विपत्ति परमेश्वर लेके आए। और उस विपत्ति के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को क्या दिखाया, है ना, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दिखाया कि मैं सामर्थ्यवान परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे साथ हो, है ना। मतलब परमेश्वर अपना सामर्थ्य उनको दिखा रहा है ना उन चमत्कारों के द्वारा, और इजराइल प्रजा भी जान रहे हैं। और वहां पर क्या हो रहा है ना, चमत्कार हो रहा है। और क्या हो रहा है कि इजराइल के घर में उजियाला है, और जो मिस्र देश के जो लोग हैं उसके घर में अंधेरा है ना। उनके पहलौठे मर रहे हैं मिस्र देश के लोगों के, लेकिन इजराइल के देश में, इजराइल के लोगों में से किसी के नहीं मरे, है ना। तो ये सब चमत्कार देख रहे हैं, है ना। और उससे मतलब क्या पता चलता है कि उनको पता चलता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है ना। तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपना सामर्थ्य दिखा रहा है ना। और अब प्रजा लोग, परमेश्वर के लोग वो जान भी रहे, और ये कितनी अद्भुत बात है। तो इसलिए मतलब कि जैसे कि पुराने नए नियम है ना, हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। उसने तूफान को कहा, क्या हो गया? शांत हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक सामर्थ्य दिख रहा है ना। उसने मौत को हरा दिया, ये एक सामर्थ्य उनका है ना। उसने शैतान को हरा दिया, उसने पाप को हरा दिया, ये एक सामर्थ्य है। और ये कितना अद्भुत बात है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर इन अद्भुत कामों के द्वारा वो ये दिखा रहा है कि हम उसके सामर्थ्य को जानें, है ना। वो सामर्थ्य दिखा रहा है तो हमें उसका जानना जरूरी है ना। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है ना, और उसका जो सामर्थ्य है वो हमारे लिए है ना। तो ये अद्भुत बात है। और इसलिए मतलब कि हमारे जीवन को लेके, है ना, हम जब इस धरती पर है तो कई बार हम ये सोच सकते हैं, है ना, कि हम कई बार परिस्थितियाँ हावी हो सकती है ना। कई बार हमें वो सामर्थ्य दिखाई दे, है ना, चाहे बीमारियाँ हमें सामर्थ्य दिखाई दे, लेकिन हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर में है ना, और हम परमेश्वर के लोग हैं, और वो सामर्थ्यवान परमेश्वर के अंदर हम छुपे हुए है ना। जैसे बाइबल भी बताते हैं, यूहन्ना 10वां अध्याय, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ना, वो मेरी भेड़ें मेरे हाथों में, और वो सुरक्षित है ना। मतलब वो यीशु मसीह के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है ना। जब आप यशायाह उसका 53वां अध्याय पढ़ोगे, 59 क्या बोलते हैं उसको, 59 अध्याय है ना, पहली दूसरी पंक्ति पढ़ते तो वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो बचा ना सके या उद्धार ना कर सके? मतलब परमेश्वर सामर्थ्यवान है ना। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर पे हम भरोसा रख सकते हैं ना, कि परमेश्वर इन चमत्कारों के द्वारा ये बात दिखा रहा है कि परमेश्वर सामर्थ्यवान है ना, और उसके सामर्थ्य को हम जाने, बराबर। तो अगला पॉइंट हम जिसके बारे में हम बात करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है ना। परमेश्वर जो कुछ भी चमत्कार करेगा, उस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है ना। जैसे कि यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी 40वीं पंक्ति, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और 40वीं पंक्ति यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था
कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, है ना। तो यीशु मसीह जो है वो किससे बात कर रहा है? मार्था से ना, मार्था मरियम से। और यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? परमेश्वर की महिमा देखेगी। और वहाँ पर क्या घटना बनती है कि लाजरस जो 4 दिन से मरा हुआ था, है ना, वो कभी जिंदा नहीं हो सकता। मतलब इंसान इस नजरों से देखे तो, है ना, कोई इस दुनिया में कोई इतना महान डॉक्टर भी आकर उनको नहीं जिला सकता, है ना, शैतान भी नहीं जिला सकता, है ना, शैतान भी जीवन नहीं दे सकता। लेकिन वहां पर देखो 4 दिन से मरा हुआ लाजरस, और यीशु मसीह वहां पर गया और यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजरस बाहर आ जा, और 4 दिन से मरा हुआ वो जी उठा। और वहां पर लोगों ने क्या देखा? परमेश्वर के कामों को देखा, है ना। परमेश्वर जो है वो कितना अद्भुत है ना, वो महिमा से भरा परमेश्वर है और वो अद्भुत तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मतलब कि परमेश्वर की महिमा उन लोगों ने देखी, मतलब कि परमेश्वर के कामों को देखा, और ये अद्भुत बात है। तो जब परमेश्वर कोई चमत्कार करता है तो परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है ना। और जब हम उस चमत्कार का भागी होते हैं, मतलब कि वो चमत्कार हमारे जीवन में होता है या दूसरे के जीवन में होता है, तो हम उस चमत्कार को लेकर परमेश्वर की महिमा करें, है ना। तो मतलब कि परमेश्वर की महानता को ऊंचा उठाए ना, कि परमेश्वर कितना महान है ना, वो कितना पवित्र परमेश्वर है ना, वो कितना भला है ना, उसके स्वभाव के बारे में हम उस तरीके से मतलब कि उसको ऊंचा उठा सकते हैं ना, उसकी भलाई को लेके। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, और सारी महिमा उसको देनी चाहिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को, है ना। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, है ना, इंसान भी है जो खुद महिमा लेना चाहते हैं ना। कई बार शैतान भी है ना। शैतान तो पहला है जिसके बारे में हम बात करें, वो तो स्वर्ग में है ना, कि वो महिमा लेना चाहता है ना, शैतान। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि शैतान इस धरती पर है ना, उसकी रणनीति, उसकी योजना रहती है, क्योंकि शैतान वो खुद आराधना लेना चाहता है ना, शैतान खुद अपनी महिमा लेना चाहता है। और तो इसकी वजह से मतलब शैतान लोगों को बहकाता भी है ना। इसकी वजह से जो शैतान के बहकाव में जाते हैं वो भी खुद अपनी महिमा लेना चाहते हैं ना। तो ये बातों को भी हम देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो परमेश्वर से कभी अलग नहीं हो सकती, है ना। परमेश्वर की जो महिमा है वो परमेश्वर से कभी अलग नहीं हो सकती, है ना। जो शैतान ने अलग करना चाहा लेकिन वो नहीं हो पाया, है ना। और हम ये याद रख सकते हैं कि महिमा जो है परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर ही महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो इसलिए मतलब कि जो भी चमत्कार करता है तो हम किसको महिमा दें? परमेश्वर को दें, है ना। यदि हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना से यदि कोई और चंगाई पाए तो भी हम ये ना कहे कि मैंने चंगाई दिया ना, लेकिन किसको हम महिमा दें? परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। तो ये अद्भुत बात है ना। और अंतिम हम एक देखेंगे एक पॉइंट कि परमेश्वर जो भी चिन्ह या तो चमत्कार कर रहा है या तो अद्भुत काम कर रहा है, उसके पीछे ये है कि यीशु जो है वो मसीह है ना। यीशु जो है वो परमेश्वर है, बराबर। तो ये चीज़ बात है कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। तो जैसे कि हम मत्ती उसका 11वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती उसका 11वां अध्याय, और वहाँ पे बहुत ही एक अद्भुत बात है। तो दूसरी पंक्ति से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोए? चौथी पंक्ति में यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देते हो वह सब जानकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और छठी पंक्ति में लिखा है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए, है ना। तो यूहन्ना क्या सोच रहा था, है ना। यूहन्ना उसको एक शंका जैसा था, है ना, मतलब। और वो कहना चाहता है कि आने वाला जो मसीहा था, है ना, वो तू ही है या फिर हम और किसी का इंतजार करें, है ना। मतलब यूहन्ना जब जेल में था तो उसने अपने चेलों से ये कहला भेजा यीशु मसीह के पास
तो जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास गए तो यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना से ये बात बता दो कि अंधे देखने लगे हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, है ना, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और उस तरीके से मतलब ये बातें रखा। तो यूहन्ना के पास जब ये बातें पहुंची तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मान लिया कि हाँ, मसीहा यही है ना, हम किसी का इंतजार, मतलब और किसी का हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं ना, यशाया में भविष्यवाणी थी, है ना, कि जब मसीहा आएगा तो अद्भुत काम करेगा, है ना, वो अंधों को आंखें खोलेगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, है ना, बीमारों को चंगाई देगा। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन से वो चीज़ें दिखा रहा है ना, यीशु मसीह अपने जीवन से ये चीज़ें कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह जो है वो जो आश्चर्य कर्म द्वारा किया, उनके द्वारा लोगों को ये दिखाया कि जो आने वाला जगत का जो मसीहा था, है ना, जो उद्धार करता था, वो खुद ही है ना, उस बारे में मतलब उन्होंने उस चमत्कारों के द्वारा, उस कार्यों के द्वारा मतलब लोगों के सामने प्रकट किया। और हम बाइबल में क्या देखते हैं, है ना, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कैसे हुआ, है ना, एक अलौकिक तरीके से ना, एक चमत्कारिक रीति से, है ना, मरियम के द्वारा ना, कुंवारे से मतलब जन्म लिया यीशु मसीह ने। तो ये अद्भुत बात है। और इसलिए जब हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहली पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था, है ना, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही खुद परमेश्वर था। और 14वीं पंक्ति पढ़ते तो वहाँ पर क्या लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, है ना। तो मतलब यीशु मसीह ने जन्म लिया, और कैसे जन्म लिया, कुंवारी से जन्म लिया, है ना। मतलब उनका जो एक जन्म था वो भी एक अलौकिक था, है ना, एक चमत्कारिक जन्म था, क्योंकि वो मसीहा है ना, जो इस धरती पर आ रहा है। और ये अद्भुत बात है कि यीशु मसीह जो है वो सच्चा मसीह है ना, वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। और यही नहीं, है ना, जब हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, है ना, तो जी उठा, और ये भी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था। और ये चमत्कार क्या दर्शा रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना, यीशु मसीह का जी उठना एक चमत्कार है। और ये चमत्कार ये दर्शा रहा था कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है ना, क्योंकि आज इस दुनिया में सब लोग मरते हैं लेकिन कोई नहीं जीते, है ना, लेकिन परमेश्वर ही लोगों को जिलाता है ना। जैसे यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया, तो यीशु मसीह परमेश्वर है ना, मतलब परमेश्वर ये साबित होता है ना, एक मसीहा। तो ये एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर एक चमत्कारों के द्वारा ये बातें साबित कराए। तो अद्भुत बातें। और चमत्कारों के बाद हम ये भी देख सकते हैं ना, चमत्कार ये भी साबित करे कि परमेश्वर का राज्य निकट है ना। तो जैसे कि, है ना, चमत्कार ये दिखा रहा है क्योंकि मसीह लोगों के बीच में है और यीशु मसीह लोगों के बीच में, और वो लोगों के बीच में होकर काम चमत्कार करे, है ना। तो जब यीशु मसीह का संदेश प्रचार था तो यीशु मसीह ने क्या कहा, है ना, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। क्यों निकट था, क्योंकि स्वयं, है ना, एक राजा के रूप में यीशु मसीह उन लोगों के बीच में था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है ना, यहूदी लोग को यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, है ना, नकार है। और उसकी वजह से वो राज्य किस में चला गया, अन्य जाति में चला गया। और जो भी अन्य जाति लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मतलब कि अब शैतान के राज्य में से निकल कर किस में आ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में, है ना। तो मतलब राज्य उन लोगों के बीच में था। और ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और इसलिए एक मसीह होने के नाते हम याद रखते हैं ना कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ गए, है ना। हम शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ गए, है ना। तो कितना अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमें अपने जीवन में किसकी इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर की, है ना। क्योंकि बाइबल भी कहती है ना, यो मत्ती में लिखा है शायद 6:11 में कि यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाता है ना कि जैसे है स्वर्गीय पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो, बराबर। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक मसीह होने के नाते, है ना, मत्ती 6:33 के अनुसार कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। तो ये अद्भुत बातें हैं कि परमेश्वर चमत्कार इसलिए कर रहा है ताकि ये सारी बातें, है ना, तो परमेश्वर के राज्य को हम है तो उसके राज्य के लिए हम जी सकते हैं। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, है ना, क्योंकि हम नरक जाने वाले थे लेकिन अब नरक नहीं जाएंगे लेकिन स्वर्ग जाएंगे, है ना। ये अद्भुत एक चमत्कार था, है ना, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। तो परमेश्वर चमत्कार अद्भुत तरीके से करता है। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर का हृदय है कि वो चमत्कार करता है ताकि लोग उसको जान सके, है ना, लोग विश्वास में बढ़ सके, है ना। परमेश्वर चमत्कार इसलिए कर रहा है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, है ना। परमेश्वर चमत्कार इसलिए कर रहा है ताकि हम जान सके कि हमें उसके राज्य के लिए जीना चाहिए,
है ना, उसमें उसको प्रथम स्थान देना है। तो परमेश्वर इसलिए चमत्कार करे। और अद्भुत बात है कि परमेश्वर भला है ना, और अपने लोगों के लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आप भले परमेश्वर हो, और धन्यवाद हो कि आप हमारी ज़रूरतों को जानते हो और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आप चमत्कार करते हो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपके वचन के लिए प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हो और आप अपना हृदय दिखाते हो कि आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हो, और आप अपने लोगों के लिए जो असंभव बातें हैं उनको भी आप संभव बनाते हो उन चमत्कारों के द्वारा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आगे का समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना प्रभु, हम आप में आपको जानते जाए, आप में बढ़ते जाए, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।